देवता द्वंद्वे च देवता द्वंद्वे च देवता द्वंद्वे सप्तमी के वचन च बे आनंग का प्रकरण चल रहा है। देवतानां द्वंद्वैति देवता द्वंद्व तस्मिन् इति सप्तमी लाया गया, षष्ठी तब समास किया गया है। अनुवृत्ति आनंग का और उत्तर पदे का अधिकार चल रहा है। देवतावाची नाम यो द्वंद्व तत्र उत्तर पदे पूर्व पद से आनंग आदेश भवति। देवतावाचकों का द्वंद्व समास किया गया हो उसी से उत्तर पद के पर में रहते हुए पूर्व पद को आनंग आदेश हो जाता है। इंद्रावरणो इंद्रश्च वर्णश्च इति द्वंद्व समास कौन करेगा? चार्थे द्वंद्व। द्वंद्व समास होने के बाद कृत समासाश्च सुपधातु प्रातिपदिक होने से इंद्र वरुण बच गया। इंद्र वरुण से द्वितीय कक्षा में लाएंगे उससे पहले ये सूत्र क्या कहता है? आनंग कर दो। इंद्र आनंग रहेगा। इंद्र को आनंग कहाँ होगा? इंद्र के आकार को हो जाएगा। इंद्र के आकार जो अंत्य आकार है गिच्छ से अंतादेश हो गया, इंद्रान बन गया। इसलिए इंद्रान इंद्रान और वरुण शब्द है। नलोप प्रातिपदिकांत नकार लोप कर दो, इंद्रावरुण औ आएगा, इंद्रावरुणौ। एवमेव इंद्रा सोमौ इंद्रा बृहस्पति इत्यादि बनते। ईदग्ने सोमवर्णयोः ईदग्ने सोमवर्णयोः। ईद प्रथमा का एक वचन, अग्ने षष्ठी का एक वचन, सोमवर्णयोः सप्तमी का द्विवचन। सोमश्च वर्णश्च इति सोमवर्णौ तयोः सोमवर्णयोः इधर इधर समास हुआ। देवता द्वंद्व पुरुष से अनुवृत्ति है, उत्तर पदे का अधिकार है। देवता द्वंद्वे सोमवर्ण इति और उत्तर पदेयः अग्नेर ईकार आदेश भवति। प्राप्त आनंग को बाध देता है और दीर्घ ईकार आदेश करने को कह रहा है। कहाँ होगा दीर्घकार? अलोन्त्यस्य अग्नि के ह्रस्वीकार के स्थान में दीर्घकार हो जाएगा। अग्नि सोमौ अग्नि वरुणौ। अग्नि सोम में दंत सकार का मूर्धन्य कौन किया? अग्ने स्तुस्तोम सोमाहा सूत्र है, उस सूत्र से शब्द हो जाता है। अग्नि सोमौ दीर्घकार आदेश हो गया अग्नि के ह्रस्वीकार के स्थान में। अब ह्रस्वीकार ऐसे बोले सूत्र ला रहा है, इत वृद्धौ इत वृद्धौ। इत प्रथमा के एक वचन, वृद्धौ सप्तमी के एक वचन। अनुवृत्ति पुरुष से अग्नेय का, देवता द्वंद्वे का भी अनुवृत्ति उत्तर पदे का अधिकार है। अर्थ देवता द्वंद्वे कृतवृद्धौ उत्तर पदे अग्नेर इकार आदेश भवति। देवता द्वंद्व देवतावाचक शब्दों का द्वंद्व समास किया गया हो उसमें उत्तर पद में वृद्धि की गई हो, तार्श उत्तर पद के परते हुए पूर्व में विद्यमान अग्नि शब्द को ह्रस्वीकार आदेश हो। पूर्व से प्राप्त ईत्व को पहले प्राप्त होता आनंग, आनंग को बाध्य ईत्व और ईत्व को भी बाध करके इत्थ हो गया। जैसे दृष्टांत देखिए दे रहे हैं, आग्निवारुणीम आग्निवारुणीम अनड्वाहीम आलभेत। आग्निवारुणीम अनड्वाहीम आलभेत मंत्र वेद का। अग्नि और वरुण देवता संबंधी अनडवा अनडू, अनडू किसको बोलते हैं? बैल। बैल के आलभन करो, बैल विषय की याग करो। यहां पर देखो अग्नि और वरुण शब्द था, अग्निश्च वरुणश्च इति। इस अर्थ में आपने क्या सास्य देवता, सा अस्य देवता अर्थ में अण प्रत्यय कर दिया। अग्नि वरुण में उपपद वृद्धि हो गई। कौन करेगा उपपद वृद्धि? देवता द्वंद्वे च एक अलग सूत्र है, सातवें अध्याय ये अलग है वो अलग है, और सातवें अध्याय में आएगा उस सूत्र से उभय पद वृद्धि हो गया। अग्नि वारुण दोनों वृद्धि हो गया। अग्नि के आकार वरुण के वकार उत्तर के आकार दोनों वृद्धि हो गए, उभय पद वृद्धि हो गया।
अब वर्तमान सूत्र कहता है उत्तर पद में वारुण कर वृद्धि हो रखा है, अतः पूर्व विद्यमान आग्नि के ह्रस्व एकार को पूर्व से प्राप्त ईत को बात करके ई को ई कर देना। जले वृष्टि थले वृष्टि न्याय है ना, जले में ही वृष्टि हो गई तो जले जो वर्षण न्याय के आधार पर ई को ई कर दिया गया ताकि दीर्घ होना या अनंग होना रोक दिया गया। आग्नि वारुणी तो फिर क्या होगा, अंडन तत्वात नीप हो गया, टिड्ढाण इस स्त्रीत्व कक्षा में नीप हो गया। यहाँ बैल नहीं ले सकते इसलिए अनडवाहीम, बैल नहीं ले सकते आप, भैंस लेना पड़ेगा, भैंस स्त्रीलिंग लेना पड़ेगा ना, स्त्रीलिंग लेना पड़ेगा। दिवोद्यावा दिवोद्यावा दिवा षष्ठी के एक वचन, द्यावा प्रथमा के एक वचन, दो पद है, षष्ठी के एक वचन और प्रथमा के एक वचन। देवता द्वंद्वे की अनुवृत्ति उत्तर पदे का अधिकार है। देवता द्वंद्वे उत्तर पदे पर तो दिव इत्येतस्य द्यावा इत्ययम् आदेश भवति। दिव्य स्पकारांत हलंत जो प्रातिपदिक है उसके स्थान में द्यावा आकारांत आदेश कर देना है। कब देवता वाचक द्वंद्व समास किया गया हो और उत्तर पद में देवता वाचक शब्द विद्यमान हो तभी करना है। द्यावा क्षामा, देखो द्यौश्च क्षामा च, क्षामा किसको होते हैं, पृथ्वी को, पृथ्वी के एक नाम है क्षामा। द्यूलोक ऊपर वाला और ये पृथ्वी लोक, दोनों के द्वंद्व समास द्यौश्च द्यावा च। लोकों से मतलब नहीं है, लोका का अभिमानी देवता, देवतावाचक को ही द्वंद्व समास होगा तभी सूत्र लगता है। देखने में लोकवाचक है लेकिन इसका अर्थ क्या लेंगे, उस लोक का अभिमानी देवता, तब समास किया आपने द्यौश्च दिव्य सु और क्षामा सु, दिव्य सु क्षामा सु, सु लोप हो गया। वर्तमान सूत्र दिव्य को द्यावा आदेश कर दिया, द्यावा क्षामा, फिर प्रातिपदिक संज्ञा सुप आ गया तो एक वचन में रूप बना द्यावा क्षामा। द्यावा भूमि, द्यौश्च भूमिश्च इति, द्यौश्च भूमिश्च इति द्यावा भूमि। द्विवचन में प्रयोग और इसलिए कहते दिव को यहाँ पर क्या आदेश हो गया, द्यावा आदेश हो गया, दिव को द्यावा आदेश होता है। अब भूमि यह उत्तर पद में रहते हुए, अरे भूमि से जमीन नहीं लेना, भूमि का अभिमानी देवता को लेना, कि देवता जो समास में सूत्र लगनी है। द्युलोक का अभिमानी देवता और भूमि के अभिमानी जो देवता, उन दोनों देवताओं को यहाँ पर समास किया गया। द्यावा में अनेकाच है, से दिव्य ये संपूर्ण के स्थान में आदेश होगा, नहीं तो अलौंत्य से प्राप्त था, आदेश होने का मतलब अलौंत्य से, तब अनेकात्वात अनेकाशित सर्वस्य सूत्र से संपूर्ण के स्थान में बैठ गया, दिव्य संपूर्ण चला गया, द्यावा उस पर बैठ गया। दिवसश्च पृथिव्याम, दिवसश्च पृथिव्याम, दिवस प्रथमा के एक वचन च पृथिव्याम सप्तमी के एक वचन, दिवोद्यावा पूर्व सूत्र पुरानुवृत्ति, देवता द्वंद्व का अनुवृत्ति आ रही है और उत्तर पदे का अधिकार है। पृथिव्याम उत्तर पदे देवता द्वंद्वे दिवो दिवसित एवं आदेश भवति चकारात द्यावा च। पृथ्वी शब्द उत्तर पद में हो और पृथ्वी हमारी देवता ग्रहण कर रहे हो, उस स्थिति में देवता में समास किया गया है तो पूर्व में विद्यमान दिव के स्थान में दिवस ये आदेश हो जाएगा। दिव को क्या आदेश होगा, दिवस आदेश हो जाएगा, सकारांत आदेश होगा। और एक पक्ष में द्यावा भी आदेश हो जाएगा पूर्वत, पर यहाँ भी आनंग, इन सभीयों में क्या है, आनंग प्राप्त था, उसको बात करके क्या करेंगे, वर्तमान में जो आदेश कहा गया वो आदेश किया जाएगा। दिवस पृथिव्यौ एक पक्ष में द्यावा पृथिव्यौ, ये भी सब अनेकाल्त्वात् सर्वादेश होगा। दिवस पृथ्वी में सकार ऋतु विसर्ग क्यों नहीं करोगे, दिवसु था ना, और सु जो लोप हो गया, सुपदा तो प्रातिपदिक, जैसे प्रसंज्ञा रहेगा, शब्दगंध पदम,
तो स सजुषरो रू लगना चाहिए, सकार रू क्यों नहीं हुआ? इसीलिए पाणिनि सूत्र में क्या प्रयोग किया? दिवसश्च, स में आकार उच्चारण किया है, नहीं तो दिवश्च बोल सकते थे। दिवश्च सीधे सकारात्मक मात्र रखते, आकार नहीं बोलते। आकार जोड़ करके प्रतिमा का एक वचन रूप बनाया, दिवसः च दिवसश्च, ऐसे प्रयोग कर दिया। वह आकारांत प्रयोग करने का ही तात्पर्य यही था कि सकार कृत विसर्ग न होवे, इसलिए आकार सहित पाणिनि ने उच्चारण किया था। नीचे लिखा भी सकार ऋत्वादि विकारों से क्या अभाव करने के लिए ही आकार सहित दिवस उच्चारण किया था पाणिनि सूत्र में। उषासोषसः, उषासोषसः, उषासा प्रथमा के एक वचन, उषसः षष्ठी के एक वचन। देवता द्वंद्व का अनुवृत्ति है, उत्तर पद का अधिकार है। उषस शब्द से स्थाने उषासा इति अयम आदेश होती। देवता द्वंद्व उत्तर पद है, देवता द्वंद्व समास हो और उत्तर पद में देवतावाची शब्द हो तो उषाश्च सूर्यश्च इति उषासा सूर्यम उषासा नक्ता, ये प्रयोग हो जाएगा। प्राप्त अनंग को अपवाद करके इसने उषस के स्थान में उषासा आदेश कर दिया, अनेकालता सर्वादेश। और उत्तर पद में क्या है? यहाँ सूर्य अथवा नक्ता। नक्तम मने रात्रि, दिन और रात, उषा काल है और रात्रि भी है। उषा काल और सूर्य का उदय हो गया, उषासा सूर्यम उषासा नक्ता, ये प्रयोग हो जाता है। मातृपितरा बुदीचाम, मातृपितरा बुदीचाम, मातृपितरौ प्रत्यय द्विवचन, उदीचाम षष्ठी का बहुवचन। उत्तर देशीय आचार्य लोगों के मत में मातृ शब्द को क्या होगा? प्राप्त आनंग को बात करके, पहले आपने आनंग भी बनाया है, पहले भी आनंग करके माता पितरौ आपने बनाए थे। कहाँ? आनंगृतो द्वंद्वे, इस सूत्र में 6, 3, 24 में। अब आप पढ़ रहे हैं 31, 24वें सूत्र में आपने माता पितरौ आनंगृतो द्वंद्वे से पहला सूत्र वही था, आनंग प्रकरण वहीं से शुरू हुई थी। आनंग आपने आदेश करके माता पितरौ बनाए थे। और अब कहते मातृ शब्द को आनंग आदेश मत करो, आनंग को अपवाद करके या क्या करने बोल रहे एक पक्ष में? अरंग करो, अरंग। अरंग करेंगे तो क्या हो गया? अभी गित, गित होने से अर आदेश हो जाएगा। मातृता री को हो जाएगा अर, मातर बन गया। मातृता ना रिकार, उस अंतिम में गित, अंतिम में जो रिकार के स्थान में अर आदेश हो जाएगा। मातर और पितृ शब्द है, मातर पितृ औ लाओगे तो क्या होगा? पितृ को ऋतुंगी सर्वनाम स्थान यो अर्गुण हो जाएगा, मातर पितरौ बनेगा। जब पूर्व में आपने बना लिया पाणिनि मत में माता पितरौ, और अब उत्तरवर्तीय आचार्यों के मत में मातर पितरौ भी बन गया। मातृ शब्द से अरंगादेश निपातनेन भवति, निपातन से अरंग कर दिया जाएगा। क्यों में उल्टा भी कर सकते हैं आप, पितरा मातरा च छंदसी, पितरा मातरा च छंदसी, पितरा मातरा प्रत्यय और छंदसी 3 पद है। वेद मात्र प्रयोग करने बोल रहे हैं, लोक में प्रयोग नहीं होगा। लोक में पिता शब्द पहले नहीं होता है, माता शब्द पहले प्रयोग होगा। ये माता जब पिता की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा पूज्य कहा गया शास्त्र, इसीलिए मातृ शब्द पहले प्रयोग होना पड़ता है। अभ्यर्हितंच एक वार्तिक है, अभ्यर्हितंच जो अभ्यर्हित है उसी का हमेशा प्राक प्रयोग होता है। जो पूज्य होता है उसका पूर्व में प्रयोग होना चाहिए, इसलिए मातृ शब्द हमेशा पूर्व पर होता है। लोक में हमेशा ऐसा होगा, इन वेद में दोनों हो सकती है। इसे अलग सूत्र बना दिया वेद में प्रयोग करने के लिए। पितराम मातरा च छंदसी,
पितरा मातरा इति छंदसी विषय निपात्यते। निपातन से क्या हुआ यहाँ पर? पूर्व पद के स्थान में अरांग आदेश हुआ। अरांग, अरंग नहीं, यह अरांग हो गया। अरांग में क्या बचेगा? अरा। गीता पितृ शब्द के री के स्थान में आदेश हुआ, पितरा बन जाएगा। पितरा मातृ, पितरा मातृ औ आएगा। उस स्थिति में सुबह सुपाम स्वरूप पूर्ण सर्वना जड्या जाला, औ को भी क्या कर देंगे? आ। औ को आदेश कर रहे हैं। कौन सूत्र से? सुपाम स्वरूप पूर्व सर्वना छाया डाड्या आज जाला, आज जाला। आज प्रत्यय और आलच प्रत्यय के प्रत्यय भी करता है। तो इसलिए आ आदेश कर देने से औ को हो गया, तो क्या बचेगा यहां पर? पितरा मातृ औ को हो गया आ। अब तो ये सर्वनाम से गुण कर दो, मातर आ है, मिला दूंगा, पितरा मातरा रूप बन जाए। इस प्रकार से आनंग प्रकरण भी आपका पूरा हो गया। अरे प्रकरण आ रहा है पुंबत भाव प्रकरण। पुंबत भाव करना, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त शब्दों को पुल्लिंग बना देना। हेलो, आजकल वैज्ञानिक भी बना रहे लड़की को लड़का, हमारा तो पहले से ही था, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग करने को बोल रहे। अनादिकाल से चला आ रहा है स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाना, और वैज्ञानिक अब बना रहे लड़की को लड़का। हम तो पहले बना देते शब्द में, कैसे शब्द में तो बना देते। स्त्रिया पुंपत भाष पुंस्काद अनुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णि प्रियादिशो। स्त्रिया पुंबत भाषित पुंस्काद अनुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णि प्रियादिशो। स्त्रिया षष्ठी एक वचन, पुंबत अव्यय है, भाष पुंस्काद अनुंग लुप्त षष्ठ्यंत पद है, समानाधिकरणे सप्तमी एक वचन, स्त्रियाम सप्तमी एक वचन, और अपूर्णि प्रियादिशो सप्तमी का बहुवचन। नाउंग इति अनुंग नेत्र समास बना लो। भाषित पुमान यस्मिन् अर्थे इति भाषित पुंस्कम बनेगा। समाना समानायाम आकृतो एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते स भाषित पुंस्क तत्प्रतिपादक शब्दोपि भाषित पुंस्कार। तस्मात् इति भाषित पुंस्काद अनुंग के साथ समास हुआ, बहुरी समास कर दिया गया दोनों मिला के। भाष्य पुस्तक अनुंग यस्याम सा भाष्य पुस्तक अनुंग बहुरी समास है। सुपधातु इत्यनेन पंचमी का जो लुक प्राप्त था वह लुक नहीं, पंचम्या लुकी प्राप्त है, निपातन तत्र अलुक भवती। इसे भाष्य पुस्तकात अलग पद नहीं है, या पंचमी का अलुक हो गया समास में। प्रिया आदि येषान्ते प्रियादय बहुरी समास है। पूर्णी च प्रियादश्च इति पूर्णी प्रियादय इधर समास कर दो। न पूर्णी प्रियादय इति अपूर्णी प्रियादय नैतुर समास हो जाएगा। अनुवृत्ति है उत्तर पदे का अर्थ है यस्मात् भाष्य पुंस्काद पर ऊंग न कृतः। जिस भाष्य पुंस्क शब्द से ऊंग प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने ऊंग होता है ना, ऊंग उतः सूत्र है, उसे ऊंग होता है। ऊंग आपने नहीं किया होगा ऐसे प्रातिपदिक लेना। ऊंग न कृतो तस्य स्त्री शब्दस्य पुम शब्दस्य इव रूपम भवति। उस स्त्रीलिंग वाचक स्त्रीलिंग वाले शब्द को पुल्लिंग के समान रूप चलाना। कब? पूर्णि प्रियादि वर्जिते स्त्रीलिंगे समानाधिकरणे उत्तर पदे परतः हो। उत्तर पद में स्त्रीलिंग वाला ही पद होना चाहिए, लेकिन वह स्त्रीलिंग वाला पद भी कैसे हो? समानाधिकरण हो, वेदिकरण नहीं होनी चाहिए। समानाधिकरण का अर्थ क्या होता है? समान विभक्तिगत्वम समानाधिकरणत्वम। वेदिकरण माने विषम विभक्तिगत्वम वेदिकरणत्वम। दोनों जैसे आप समास करें पीतानि अंबरानि यस्य, पीतानि भी प्रथमवचन अंबरानि भी प्रथमवचन, दोनों समान विभक्ति हो गया, उसको समानाधिकरण कहा जाएगा। नीलंच उत्पलंच, नीलम भी प्रथमा उत्पलम भी प्रथमा, समान विभक्ति है, उसका नाम समानाधिकरण है।
और आप कहते हो राज्य पुरुष, राज्य क्या हो गया षष्ठी, पुरुष प्रथमा और वेदिकरण हो गया। ऐसे में सूत्र नहीं लगेगा, यहाँ के समानाधिकरण में ही लगता है, वेदिकरण में नहीं लगेगा। और समानाधिकरण में उत्तर पद में जो शब्द है वह भी कैसे होना चाहिए, स्त्रीलिंग वाला ही होनी चाहिए। उस स्त्रीलिंग में भी निषेध किनको कर दिया, अपूर्णी प्रियादिशु कर दिया। अपूर्णी प्रियादिशु, पूर्णी प्रत्यांत ना हो और प्रियादि गण जब गण में पठित जो शब्द है वे ना हो तब सूत्र लगता है। इसमें विशेष है भाषित पुंस्क, भाषित पुंस्क वाला स्त्रीलिंग शब्द होनी चाहिए। भाषित पुंस्क किसको कहते हैं, भाषित पुंस्क के लिए यह अर्थ है वास्तव में दो लिंग में एक ही शब्द प्रयोग हो रहा है। मान लो जैसे तटः, तटी, तटम, तीनों लिंगों में प्रयोग हो रहा है कि नहीं। इन तीनों लिंगों में उसका अर्थ में शब्द प्रयोग करने में जो प्रवृत्ति निमित्त है वह अंतर है क्या, अंतर नहीं है तो उसको कहा जाता है भाषित पुंस्क। यदि अंतर आ जाए तो भाषित पुंस्क नहीं। इसके लिए एक श्लोक है, हम लोगों में भी आया है, तृतीया जो भाष पुंस्कार गालवस्य है नहीं, सूत्र में आया है श्लोक। श्लोक क्या था, यन्निमित्तम उपादाय पुंसी शब्द प्रवर्तते क्लीब वृत्तौ तदेव स्याद् उक्त पुंस्कम तदुच्यते। श्लोक लिख लो, बहुत जरूरी है भाष पुंस्क का श्लोक। यन्निमित्तम उपादाय, यन्निमित्त मुपादाय, यन्निमित्तम उपादाय पुंसी शब्दः प्रवर्तते क्लीब वृत्तौ तदेव स्यात् उक्त पुंस्कम तदुच्यते। दृष्टांत अगले श्लोक में दिया है, पीलुर्वृक्ष, पीलुर्वृक्ष फलम पीलु, फलम पीलु, पीलुने न तो पीलवे। वृक्षे निमित्तम, वृक्षे निमित्तम पीलुत्वम, वृक्षे निमित्तम पीलुत्वम तज्जत्तम, तज्जत्वम तत्फले पुनः। यन्निमित्तम उपादाय, जिस निमित्त को लेकर के आपने पुल्लिंग में शब्द का प्रयोग कर दिया, पुंसी शब्द प्रवर्तित, पुल्लिंग में शब्द को प्रयोग जिस निमित्त को लेकर के किया, क्लीबे, क्लीब वृत्तौ, नपुंसकलिंग में भी उसी निमित्त को लेकर शब्द का प्रयोग करते हो। क्लीब वृत्तौ तदेव स्यात्, में वही निमित्त रहेगा तो उक्त पुंस्कम तदुच्यते, तब उसको क्या कहेंगे, भाषित पुंस्क कहा जाता है। और जहाँ ऐसा नहीं है वो दृष्टांत दे रहे जान के, व्यतिरेक दृष्टांत उसको कहा जाता है। जैसे पीलू शब्द है, पुल्लिंग में भी पीलू होता है, नपुंसकलिंग में भी पीलू होता है। पुल्लिंग में जब पीलू शब्द प्रयोग कर रहा हूँ और वृक्ष के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, नपुंसकलिंग में जब पीलू शब्द प्रयोग कर रहा हूँ और फल के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन दोनों पीलू शब्दों में प्रवृत्ति का निमित्त अलग अलग है। वही समझा रहे हैं, पीलूर वृक्ष फलम पीलू, वृक्ष के लिए भी पीलू कहा जाता है, फल को भी पीलू, माने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में शब्द एक प्रयोग हो रहा है, लेकिन दोनों का प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है। इसीलिए चतुर्थी में फर्क दिखा रहे, देखो पीलू ने न तो पीलवे, पुल्लिंग में क्या बनता है, पीलवे, नपुंसकलिंग में पीलू ने,
इकोची नुम विभक्तौ सूत्र लगता है। और यहाँ पर घेरिंगिति लगता है पुल्लिंग में। पुल्लिंग में क्या लगता है? घेरिंगिति। नपुंसकलिंग में इकोची नुम विभक्तौ। यदि पुंबद्ध हो जाएगा पीलवे एक ही रूप रहेगा, पिलुने पीलवे दो नहीं रहेगा। यहाँ पर पिलुने रहेगा और का पुल्लिंग पुंबद्ध नहीं हुआ, अतएव पीलवे नहीं बनेगा। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ प्रवृत्ति में भिन्न भिन्न है। क्यों? वही समझा, वृक्ष में निमित्त क्या है? पीलुत्व जाति। वृक्षे निमित्तम पीलुत्वम। आम का पेड़ को आम्रत्व जाति वाला मानते हो कि नहीं मानते? और आम फल को क्या बोलेंगे? आम्रत्व जाति वाला नहीं, आम्रजन्य। आम्र पेड़ से पैदा हुआ, इसे आम्रजत्व आएगा। आम्रत्व और आम्रजत्व भिन्न होगा कि नहीं होगा? दो जाति। एक आम वृक्ष है, उसमें आम्रत्व जाति कहता हूं, और आम फल में आम्रत्व नहीं, आम्र से जन्य पैदा हुआ आम्रजत्व कहा जाएगा। अच्छा, आम्रत्व और आम्रजत्व, पीलुत्व और पीलुजत्व भिन्न हो गया, अतएव इसको हम भाष्यतुंस नहीं मानेंगे। भाष्यतुंस नहीं है तो पुंबद्ध भाव भी नहीं होगा। लघु टिप्पणी संग्रह में भी है उसमें। यह भाष्यतुंस की विशेषता है। जब दोनों के प्रवृत्ति निमित्त पुल्लिंग में जो शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, नपुंसक में शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, दोनों के शब्द प्रयोग में उसके पीछे जो निमित्त है वो समान होगा, तो उसको कहेंगे हम भाष्यतुंस। यदि थोड़ा सा भी फर्क पड़ गया तो उसका नाम भाष्यतुंस का नहीं रहेगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, वृक्षत्व और वृक्ष जन्यत्व, वृक्षत्व और वृक्ष जन्यत्व दोनों भिन्न चीज है। अतएव दोनों का प्रवृत्ति भिन्न होने से भाष्यतुंस नहीं रहेगा, तो पुंबद्ध भाव नहीं होगा। और जहाँ निमित्त एक होगा और पुंबद्ध हो जाएगा। जैसे दृष्टांतों में आपको मालूम हो जाएगा। देखिए दृष्टांत दे रहे, दर्शनीय भार्य यशसा दर्शनीय भार्य, दर्शनीय भार्य यस्य। जो दर्शनीय शब्द क्या है? दृश्य धातु से अनियर प्रत्यय होकर बना दर्शनीय। दर्शनीय, दर्शनीया और दर्शनीयम तीनों लिंगों में चलेगा। दर्शनीय पुल्लिंग में, दर्शनीय स्त्रीलिंग में और दर्शनीयम नपुंसकलिंग में। तीनों का अर्थ बराबर है। तीनों में प्रवृत्ति निमित्त एक है। तीनों में जो है प्रवृत्ति निमित्त क्या है? एक है। अतः इसके शब्द को क्या कहेंगे? भाष्यतुंस। दर्शनीयत्व, देखने योग्य, हाँ, देखने योग्यता, दर्शन योग्य है जो, उसको कहते हैं हम दर्शनीय। तो दर्शन योग्यत्व पुल्लिंग में हो, स्त्रीलिंग में हो, नपुंसकलिंग में हो, किसी लिंग में शब्द प्रयोग हो, प्रवृत्ति निमित्त एक होने से दर्शनीय शब्द क्या हो गया? भाष्यतुंस हो गया। अतएव नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में समान प्रवृत्ति निमित्त वाले को हमने कहाँ प्रयोग कर दिया? स्त्रीलिंग में, दर्शनीया। अतः भाष्यतुंस है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है। और समानाधिकरण में क्या है आपका? भार्या। भार्या शब्द क्या है? स्त्रीलिंग वाला है। और अपूर्णी प्रियादिगण में नहीं है। पूर्ण्यंत नहीं, पूर्णी किसको कहते हैं? हाँ, तसे पूर्ण डट, पूर्ण प्रत्यांत, उसका स्त्रीलिंग में क्या होगा? जैसे पंचम, उसका स्त्रीलिंग बनेगा पंचमी, षष्ठः, षष्ठी। इस तरह जो स्त्रीलिंग में जो पूर्ण प्रत्यांत हो उसका नाम पूर्णी। और प्रियादिगण पठित, उनसे भिन्न ये भार्या शब्द। पूर्णी प्रत्यांत भी नहीं है और प्रियादिगण पठित भी नहीं है। अतः भार्य शब्द कैसा है? अपूर्णी प्रियादिशु है, स्त्रियाम भी है और समानाधिकरण है। दोनों प्रत्यांत किया ना विग्रह वाक्य। दर्शनीया भार्या यस्य, दर्शनीया सु, भार्या सु, समानाधिकरण है। समान विभक्ति है ना, समान विभक्ति का नाम समानाधिकरणत्व। व्याकरण में दो तरीके समानाधिकरण लिया जाता है, एक समान विभक्ति और दूसरा समानार्थकत्व। समानार्थकत्व कहाँ लिया जाता है? युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानीनपि मध्यमः
वह समानाधिकरण कर तो समान अर्थ वाला लेना। तिंगवाच्य कारक वाचिनी, इसलिए अर्थ किया तिंग जिस अर्थ में है उसी अर्थ में कारक भी होनी चाहिए। दोनों के समान अर्थ होगा तभी वह सूत्र मध्यम पुरुष लाता है। समान अर्थ रहेगा उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष सब समान अर्थ होगा तभी आएगा। वहाँ समानाधिकरण शब्द का अर्थ समानार्थकत्वम समानाधिकरणत्वम। और अन्य सभी स्थलों में समानाधिकरण का अर्थ क्या होता है? समान विभक्तिकत्वम समानाधिकरणत्वम। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय सूत्र है। द्वंद्व समास में समानाधिकरण होता है। बहुव्रीहि समास में अधिकतर समानाधिकरण में क्वचित व्यधिकरण बहुव्रीहि भी हो जाता है। कंठे कालो यस्य इति, कंठे काल बनाया ना व्यधिकरण समास, एक सप्तमी एक वहाँ प्रथमा है, व्यधिकरण हो जाएगा। इसे बहुव्रीहि समास में अधिकतर समानाधिकरण होता है, क्वचित व्यधिकरण होता है। लेकिन कर्मधार है और द्वंद्व ये दोनों समास हमेशा ही समानाधिकरण ही होता है। या बहुव्रीहि का दृष्टांत दे रहे देखो, दर्शनीया भार्या यस्या स इति दर्शनीय भार्य। दर्शनीया जो था उसका पुंबद भाव हो गया, उसका क्या हो गया? पुंबद भाव हो गया। और भार्या को क्या हो गया? गोस्त्र रस्व हो गया, भार्य बन गया। और पुल्लिंग में रूप चलाओ, दर्शने भार्य दर्शन भार्यौ दर्शन भार्या बनेगा। जिसके पत्नी देखने योग्य सुंदर है उसको कहते हैं, उस आदमी को उस पति को कहा जाता है दर्शने भार्या। एवमेव श्लक्ष्ण चूड़ दीर्घ जंग श्लक्ष्णा चूड़ा यस्य स श्लक्ष्ण चूड़, श्लक्ष्णा चूड़ा यस्य। और श्लक्ष्णा पुंबद हो गया, चूड़ा को गोस्त्र से रस हो गया, श्लक्ष्ण चूड़ा बना। और जंघा दीर्घौ जंघौ नहीं स्त्रीलिंग में ना, दीर्घे जंघे यस्य, यस्य पुल्लिंग, दीर्घे जंघे यस्य। अन्य पदार्थ पुल्लिंग रहेगा, इन वर्ती पदार्थ स्त्रीलिंग में प्रयोग करना। दीर्घे जंघे यस्य, दीर्घा दीर्घे दीर्घाः रमा रमे रमाः जैसे रूप चलता है। तो स्त्रीलिंग में विग्रह करो और अन्य पदार्थ पुल्लिंग में लो तब पुंबद भाव करेंगे। दीर्घे जंघे यस्य स दीर्घ जंघः। दीर्घा को पुल्लिंग में क्या हो जाता? पुंबद भाव का मतलब क्या? जो टाप किया था वो चला गया। पुल्लिंग करने पुंबद भाव करने का मतलब क्या? पहले क्या था? वो दीर्घ था और उसको स्त्रीलिंग में आपने करने के लिए टाप किया, अजात तस्टाप दीर्घा बन गया है। और उसको पुंबद भाव करो, पुल्लिंग जैसे बना दो का मतलब टाप को निवृत्त कर दो, गीप कीच गिनवा तो उसको निवृत्त कर दो, वो चला जाएगा। पुंलिंग वाला पुल्लिंग जैसे हो जाएगा वो। तहसीलादिषु आकृत्व शुचः, तहसीलादिषु आकृत्व शुचः। तहसीलादिषु सप्तवचन आ अपेय है और कृत्व शुचः पंचमी का एक वचन। तहसीलादिरेशांते तहसीलादेह तेषु इति बहुव्रीहि समास हुआ, सप्तमी का बहुवचन। कृत्व सूचक प्रत्यय आ मर्यादा में ले लिया, मर्यादा में या तो अभिविधि उसके सहित लेना। कृत्व सूचक प्रत्यय सहित के परे रहते हुए पूर्व विद्यमान स्त्रीलिंग को पुंबद भाव करना है। देखिए यह अनुवृत्ति आ रही इसलिए स्त्रिया पुंबद बाष्पुंस्काद अनुंग इंद्रिय की अनुवृत्ति है। अर्थ है तहसीलादिषु कृत सुजंतेषु परेषु बाष्पुंस्काद अनुंग स्त्रिया पुंबद भवती। जिसमें उंग नहीं हुआ हो ऐसा जो भाषित पुंस्क वाला स्त्रीलिंग वाला शब्द है उसका पुंबद हो जाता है जब पर में तहसीलादि प्रत्यय होते हुए तब कृत्युसुच पर्यंत प्रत्ययों का पर में रहते हुए। जैसे तस्याः शालायाः, तस्याः शालायाः प्रयोग कर रहे हैं आप। तस्या में क्या है? स्त्रीलिंग है। तस्या स्त्रीलिंग होने से
प्रातिपदिक क्या रहेगा जब विग्रह करोगे तो? विग्रह वाक्य में तो ये बता दिया तस्याह, लेकिन जब अलौकिक रख लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? तत् नहीं लिखेंगे। स्त्री में तत् थोड़ी रहता है, स्त्री में क्या रहेगा? ता बनेगा ना, क्योंकि तिदादिनामा हो जाएगा। अतो ने पूर्व स्त्रीत्व कक्षा में ताप अकस्म दीर्घ ता, ता के तकार को आप सा बनाते हो एक वचन में, तो दो सह सावनंते हो। साते ताहा ताम ते ताहा तया ताभ्याम ताभिहि, तय नहीं ताभिहि, पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग बोलना है। तया ताभ्याम ताभिहि तस्यै ताभ्याम ताभ्यः सर्वनामना षट ढस्वश्च सूत्र लगेगा। सर्वनाम संज्ञक है ना स्त्रीलिंग में। तस्यै ताभ्याम ताभ्य तस्याः जगह प्रयोग कर रहे, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः तस्याः तयोः तासाम तस्याम तस्याम स्त्रीलिंग है, तस्मिन पुल्लिंग में चलता है। तस्याम तयोः तासु बनता है। तस्या पंचमी वचन जब विग्रह वाक्य क्या लूंगा अलौकिक में? ता लिखूंगा, ता गस रहेगा। पंचम्यास तसिल, तसिल लाया, ता गस तसिल, तसिल का तस बचा हुआ है। वो तसिल के प्रत्यय इस वर्तमान सूत्र ने कहा वो तस्या को पुंबद भाव कर दो, तो ता को पुंबद भाव क्या होगा? प्रातिपदिक रहेगा तत्, प्रातिपदिक हो जाएगा तत्, पुंबद भाव कर दिया आपने उसको। अब तत् रहेगा और तस है तत् धन तस, तदादि नाम अतगुणे परूप तन तस, वर्ण सम्मेलन ततस। ततस की क्या हो जाएगा बे? अभ्य संज्ञा कौन करेगा? हाँ, तहसीलादेयो प्राग पाश गणना किया ना तजस्चासर विभक्ति, अभ्य संज्ञा होने से सुप पाया, अवैधा सुपा लुक हो गया, ततः रह गया, सकार उत्सर्ग होकर के ततः ही रह गया। वही दृष्टांत दिया इन्होंने। तस्याः शालायते ततः, तस्याम शालायाम कर दो, तस्याम शालायाम, तब क्या होगा? यहाँ भी पुंबद्धा हो गया। तस्याम ता था, ता को तद हो गया, तजोगुण लग करके रूप बना तत्र। इन प्रत्यय क्या पर में? सप्तम्यास्त्रल, सूत्र क्या है? सप्तम्यास्त्रल, तहसीलादियों में है। तहसीलादि कहाँ से कहाँ तक लेना है? कृत सूचित को। तहसीलादि का सूत्र है 5, 3, 7 का, और संख्या या क्रिया व्यावृत्ति गणने कृत सूच 5, 4, 17, मैंने 7 से 17 तक इन सूत्रों में जो जो प्रत्यय कहा गया उनके परे रहते हुए पूर्व में विद्यमान स्त्रीलिंग वाले प्रातिपदिक को पुंबद भाव कर देना। यदि वो स्त्रीलिंग वाला प्रातिपदिक भाषित पुंस को और ऊंग नहीं हुआ हो, भाषित पुंस का अनूंग। यस्याह इति यतः, यस्यामिति यत्र, इस तरह से रूप बन जाते हैं। क्यंग मानिनोश्च, क्यंग मानिनोश्च, क्यंग मानिनो शब्द के चंचव्य, क्यंग च मानिंचैति क्यंग मानिनौ तयोः इतरे समास हुआ। स्त्रिया पुंबद भाषपुंस का अनुंग, इसकी अनुवृत्ति है, उत्तर प्रदेश का अधिकार है। क्यंगी पर तो मानिच भाषपुंस का अनुंग स्त्रिया पुंबद भवती। क्यंग प्रत्यय कर्तु क्यंग सलो पश्चात सूत्र है, और क्यंग विधान करता है, और क्यंग प्रत्यय के प्रत्यय हुए, और दूसरा कौन से बता दिया? मानित प्रत्यय हुए। इन प्रत्ययों के प्रत्यय हुए पूर्व में विद्यमान जो भाषित पुंस पर जो स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ उस स्त्रीलिंग वाले शब्द को पुंबद भाव हो जाएगा। जैसे एता शब्द, एता, एता शब्द क्या है? एता किसको कहते हैं? यहाँ प्रथमा के एक वचन है, रंगवाचक है, सफेद रंग। वर्णाद अनुदाता तोपदातो नह, वर्णाद अनुदाता तोपदातो नह। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? वो एनी, स्त्रीलिंग में एनी बना, उसको पुल्लिंग में
एता बनेगा। अब क्यंग लाओ, ये नहीं आत्मना इच्छति इत्यादि अर्थ में ले लो। क्यंग लाया आपने, एतायते बनेगा। कैसे बना? एनी का वास्तविक पुल्लिंग में क्या रूप था? एता। पुल्लिंग में वह दीर्घ आकारांत था, एता। और स्त्रीलिंग में एनी बना था, मद्भाव कर दिया, एता। यह है, रस हो जाएगा पहले, फिर क्यंग के पर यकारादि पर क्या होता है? वो सूत्र दीर्घ करने वाला, अकृत सार्धातु की ओर दीर्घ, वो दीर्घ कर दिया, एतायते बना। एवं शेनी स्त्रीलिंग में उसका शेतायते फिर बनेगा। शेनी का पुल्लिंग में हो जाएगा शेता, स्त्रीलिंग में था शेनी, उम्मत होने से हो गया वो शेता, दीर्घ होकर के शेतायते बना। सूत्र दिया नीचे, कर्तु क्यंग सलोपश्चा सक्यंग हो जाता है और अग्रसारथी से दीर्घ हो जाता है। और मानिन का दृष्टांत देने देखो, दर्शनीय मानी अयम अस्याह, दर्शनीय मानी अयम अस्याह, इस अर्थ में दर्शन माननीयम अस्याह इत्यर्थ हो। दर्शनीय माननीयम, माननी यम स्त्रीलिंग में, यम स्त्री के लिए, स्त्री के लिए यह पुरुष दर्शनीय है और पुरुष के लिए यह स्त्री दर्शनीय है। उस अर्थ में प्रयोग करें, दर्शनीय मानी अयम अस्याह। या क्या होगा? दर्शनीय था, उसको कर दिया उम्मत भाव, तो दर्शनीय हो गया। कब? मनः। मन धातु से निनी प्रत्यय होता है, मन धातु से निनी प्रत्यय होता है। मन धातु से निनी प्रत्यय मानिन प्रातिपदिक बचता है। उस मानिन के परे रहते हुए पूर्व में रहते हैं, कहते हैं उम्मत भाव कर दो। पूर्व में रहने वाले को उम्मत भाव करने को बोल रहा है। इसलिए मन मना सूत्र से मन धातु से निनी प्रत्यय हुआ, मानिन प्रातिपदिक रह गया। उसके स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? मानिन का मानिनी, पुल्लिंग में मानी, मानी मानिनौ, मानिना पुल्लिंग में, मानिनी मानिन्यौ मानिन्यः स्त्रीलिंग में। दोनों में अर्थ एक रहेगा। अतिव समानाधिकरण में प्रयोग हुआ है। भाष्य पुंस भी शब्द दर्शनीया, दर्शनीया मानिनी के परते हुए दर्शनीया को क्या हो जाएगा? उम्मतबा हो गया, तो दर्शनीय बना, ताप चला गया, दर्शनीय मानिनी। दर्शनीय मानिनी यस्य पुल्लिंग में, दर्शनीय मानिनी यस्य कर विग्रह वाक्य किए थे, वो ले गया दर्शनीय मानी अयम अस्याह, इसलिए अयम करके पुल्लिंग दिखा दिया। यह विपरीत में भी प्रयोग हो जाता है, दोनों रूप बन जाते हैं।